असद अपनी दुकान पर बैठा था। इसका कपड़े का कारोबार था। इसका गहरा दोस्त अरशद दुकान में दाखिल हुआ। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने सलाम दुआ की और अरशद असद के करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। और सुनाओ अरशद, क्या हाल है? असद ने पूछा। बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? उसने असद की तरफ देखा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी इस मार्केट में एक दुकान लेना चाहता हूँ। अच्छा, उसने कहा, ये तो अच्छी बात है। तुम किस चीज़ की दुकान खोलोगे? मैं जनरल आइटम्स की दुकान खोलूँगा, उसने बताया। अच्छी बात है, असद बोला। इस मार्केट में दुकान कितने तक मिल जाएगी? अरशद ने पूछा। यहाँ 8 लाख की दुकानें भी हैं और 10 लाख की भी, उसने बताया। ठीक है, तुम मुझे वो दुकानें दिखा सकोगे? अरशद ने उसकी तरफ देखा। हाँ ज़रूर, अभी ही देख लो। ये तो अच्छी बात है, उसने सामने वाले दुकानदार से बुलंद आवाज़ में कहा। अनवर भाई, ज़रा मेरी दुकान पर नज़र रखना। मैं अपने दोस्त को कुछ दुकानें दिखाकर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, अनवर ने कहा। असद अरशद को लेकर एक तरफ चल पड़ा। फिर इसने अरशद को कुछ दुकानें दिखाईं। एक दुकान अरशद को पसंद आ गई। वो बोला, इस दुकान की कीमत क्या होगी? कॉर्नर दुकान है और डबल डोर है, शायद कुछ महंगी हो, उसने जवाब दिया। क्या 10 लाख से भी महंगी होगी? अरशद ने पूछा। हाँ, शायद 12 लाख तक होगी, असद बोला। मुझे तो ये दुकान पसंद है। तुम मालिक से बात करो, वो अगर 10 लाख तक दे दे तो मेरे लिए बेहतर है, अरशद ने कहा। चलो ठीक है, आज मैं बात कर लूँगा। तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें बता दूँगा, असद बोला। वो दोनों वापस असद की दुकान पर आ गए। असद ने अनवर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अनवर ने कहा। असद ने अरशद के लिए चाय मंगवाई। चाय पीने के बाद अरशद बोला, अच्छा असद, अब मैं चलता हूँ, कल इसी वक्त आऊँगा। ठीक है भाई, असद ने कहा और अरशद इसे सलाम करके दुकान से बाहर आ गया। फिर एक तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक होलसेलर के पास आ गया। इसके पास काफ़ी चीज़ें होती थीं। अरशद ने मुख्तलिफ़ चीज़ों के भाव पूछे जो दुकानदार ने उसे बताए और बोला, देखो भाई, बात यह है कि आजकल कुछ चीज़ें हल्के मटेरियल की बनी हुई भी आ रही हैं। वो लोग एक नंबर की तरह तैयार की जाती है। इसमें बहुत फ़ायदा है। तुम ग्राहक को वो चीज़ें एक नंबर कहकर फ़रोख्त कर सकते हो। ठीक है, अरशद ने कहा और सोचा कि ये तो बड़ा फ़ायदे का काम है। तुम्हारी दुकान कहाँ पर है? दुकानदार ने पूछा। मैं अभी इस मार्केट में दुकान ख़रीद रहा हूँ।
कल परसों सौदा हो जाएगा, उसने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, बस तो फिर ठीक है, तुम मेरे पास से माल ले लेना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह हल्के मटेरियल का माल एक नंबर बताकर बेचना है। दुकानदार ने कहा। ये तो और अच्छा होगा, अरशद मुस्कुराया। मुझसे माल खरीदोगे तो फ़ायदे की बहुत सी बातें बताऊंगा। दुकानदार भी मुस्कुराकर बोला। ठीक है, जैसे ही दुकान का सौदा होता है मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अरशद ने कहा। बेहतर है, दुकानदार बोला। अरशद वहाँ से चल दिया। अगले रोज़ वो फिर असद की दुकान पर पहुँच गया। सलाम दुआ के बाद उसने इससे पूछा, क्या तुमने उस दुकान की बात कर ली? हाँ, कर ली है, उसने जवाब दिया। वो 10 लाख तक दे देगा? वो दुकान नहीं, शायद 11 लाख में दे दे। अच्छा, तो फिर ठीक है, 11 में ही ले लूँगा। आज ही सौदा कर लेते हैं, बेहतर है। आओ, मैं तुम्हें मालिक से मिला दूँ। और वो दोनों दुकान के मालिक के पास पहुँच गए। असद ने अरशद की तरफ इशारा करके कहा, दिलावर भाई, ये हैं मेरे दोस्त अरशद, इन्होंने दुकान लेनी है। अच्छा अच्छा, दिलावर मुस्कुराया और अरशद से मामला तय करने लगा। इसका सौदा तय हो गया। अरशद ने इसी रोज़ वो दुकान हासिल कर ली। अगले रोज़ इसकी सफाई करवाई और होलसेलर के पास पहुंच गया और इसे बताया कि इसने दुकान ख़रीद ली है। होलसेलर ने इसे कई गैर मियारी चीज़ें दिखाईं और कहा, सारी चीज़ें तुम एक नंबर माल कहकर फ़रोख्त कर सकते हो। फिर इसने अरशद को वो चीज़ फ़रोख्त करने के कुछ गुर भी बताए। अरशद बहुत खुश हुआ। यूँ इसने बहुत सारा माल खरीद लिया। तीसरे रोज़ अरशद ने अपनी दुकान पर कारोबार शुरू कर दिया। वो बड़ा खुश था कि इसका कारोबार चल पड़ा। असद अक्सर इसके पास आता और इसे कारोबारी बातें बताता। एक रोज़ इसने अरशद से कहा, अरशद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो क्या? अरशद ने फ़ौरन पूछा। देखो, तुम मेरे मुसलमान भाई हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम दुनियावी तौर पर तो कुछ फ़ायदा हासिल कर लो, लेकिन इससे तुम्हारी आखिरत ख़राब हो जाए। वो बोला, मैं कुछ समझा नहीं। अरशद ने इसकी तरफ उलझी हुई निगाहों से देखा। पहले ये बताओ, क्या तुमने मेरी बात मानोगे? असद बोला, हाँ, ज़रूर ज़रूर, तुमने इतनी अच्छी बात कही है, तुम मेरे खैर ख्वाह हो, मैं ज़रूर तुम्हारी बात मानूंगा, उसने जवाब दिया। तो फिर ये गैर मियारी माल की फ़रोख्त बंद कर दो, असद ने कहा। गैर मियारी माल? अरशद ने सोचते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ, किसी को गैर मियारी माल झूठ बोलकर फ़रोख्त कर देना सरासर गुनाह है। असद बोला। अरशद सोच में पड़ गया।
अच्छा, मैं अपनी दुकान पर जा रहा हूँ, तुम्हारा दिल माने तो तुम मेरी बात मान लेना, वरना तुम्हारी मर्जी है, असद ने कहा और उठकर चल दिया। अरशद मुसलसल सोच विचार कर रहा था। एक तरफ हज़ारों रुपए का फ़ायदा था, लेकिन दूसरी आखिरत का फ़ायदा था। शैतान इसके दिल में वसवसे डालता रहा कि तुम अपना भी फ़ायदा देखो। आजकल का कारोबार इसी तरह होता है, किसी की बातों में ना आओ। तुम पैसा कमाने आए हो, बस पैसा कमाओ। यूँ अरशद बहुत देर तक ज़हनी उलझन में का शिकार रहा। आखिरकार वो उठा। उसने साथ वाले दुकानदार से कहा, भाई ज़रा मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। बेहतर है, दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा। अरशद असद की दुकान पर पहुँच गया और मुस्कुराकर बोला, मेरे भाई असद, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारी बात पर अमल करने का फ़ैसला किया है। अरशद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और साथ ही इसके दिल को बड़ा सुकून मिला कि इसने अपने मुसलमान भाई की भलाई चाहते हुए इसकी दुरुस्त रहनुमाई की और इसे गुनाहों से बचा लिया।